नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने पंचों सरपंचों से अपील की है कि इस कोविड-19 के चलते उनका भी ताउन मिलना चाहिए। हालांकि वो पहले से ही सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर पंचायत में 5 बेडेड जो कोविड केयर सेंटर बनने हैं, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि वेल इक्विप्ड होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण अंचलों में कोरोना प्रसार को रोकने तथा उसके उपचार के लिए हर पंचायत में 5 बेड का एक कोविड केयर सेंटर स्थापित करने का निर्णय प्रशासन ने लिया है। ये काम प्रारंभ हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से एक बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हो। मैं जम्मू कश्मीर के सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों, खासतौर से डीडीसी के मेंबर, चेयरमैन, बीडीसी चेयरमैन, सरपंच, पंच, विशेष रूप से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। एक निवेदन और भी है कि हमने कोशिश की है कि वैक्सीनेशन काफ़ी हद तक बढ़ाया जाए और अभी तक देश के बाकी हिस्सों की तुलना में हमने ज़्यादा लोगों को वैक्सीन पहुंचाने में कामयाबी पाई है। मोटे तौर पर लगभग 63% लोग इस यूटी के वैक्सीनेटेड हो गए हैं। मेरा आग्रह है यहाँ के सभी नागरिकों से कि टेस्टिंग और वैक्सीनेशन, ये 2 ऐसे मंत्र हैं, अगर इन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे तो इस बीमारी से हम निजात पा सकेंगे। पंचायतों में हमारी आशा कार्यकर्त्री हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं और पंचायत के सेक्रेटरी हैं। विभिन्न पंचायतों में स्वास्थ्य को लेकर के जो समितियां बनी हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि ये जो कोविड केयर सेंटर बन रहे हैं, इस पर व्यवस्थाएं मुकम्मल रहें, लोगों की देखभाल ठीक से हो, इसमें आप पूरा सहयोग करें। आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और एएनएम की ट्रेनिंग का इंतजाम भी किया गया है। कोविड केयर सेंटर पर दवाएं भी रहेंगी और लोगों के उपचार के लिए पर्याप्त इंतजाम भी रहेंगे। हर कोविड केयर सेंटर किसी न किसी पीएचसी या सीएचसी से जुड़ा होगा। डॉक्टर की सलाह भी तुरंत मिल जाएगी। हर जिले में भी हमने टेलीमेडिसिन की सुविधा, ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा प्रदान की है। किसी को कोई कठिनाई हो तो उससे भी लाभ लिया जा सकता है। मैं फिर से जम्मू कश्मीर के सभी बहनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि हम सब मिल करके इस महामारी से लड़ने का संकल्प लें और मैं समझता हूं कि एक ठीक दिशा में हम चल रहे हैं। आप सबके सहयोग से शीघ्र ही इस महामारी से हम बाहर निकलेंगे और जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाने में कामयाब होंगे। दर्शकों, कोविड पर भी सियासत हो रही है। सियासतदान इस महामारी में भी सियासी मुफाद के लिए लड़ रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी से भी बातचीत की और कांग्रेस से भी बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। वेल दर्शकों, ब्लैक फंगस का दूसरा मामला आया है। कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हालांकि सरकार प्रशासन ये दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले में पॉजिटिव केसों की संख्या तादाद जो कम हुई है, मोर्टेलिटी रेट में भी हल्का सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोविड-19 का कहर, कोरोना का कहर या इसको बोले महामारी अपने पैर पसारे हुए है। दूसरी अगर हम भारतीय जनता पार्टी सियासी जमातों की बात करें, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की खासतौर पर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पैरेलल एक सरकार चला रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कुछ कंट्रोल रूम बनाए हैं। किसी को वेंटिलेटर का इंचार्ज बना दिया है, किसी को एम्बुलेंस का इंचार्ज बना दिया हुआ है, ऑक्सीजन का कोई इंचार्ज बना हुआ है, खाने का कोई इंचार्ज बना हुआ है। यानी पैरेलल सरकार चला रहे हैं। उसके बावजूद भी आज भी लोग कई शिकायतें लेकर के आ रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है, किसी को ज़रूरी दवाएं नहीं मिल रही, इक्विपमेंट नहीं मिल रही। चर्चा करेंगे। अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी।
अभिजीत जी, एक पैरेलल आप कंट्रोल रूम चला रहे हो, इसका मकसद क्या है? क्योंकि आप डिरेल तो हो ही चुके हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारी शिकायतें आ रही है कि लोगों को ना तो ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स मिल रहे हैं। विनोद जी, पैरेलल सरकार वाली इसमें कोई बात नहीं है। देखें, इस समय दायित्व बनता है हर एक का, और एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारा भी दायित्व बनता है। हमारे लोग ये जो भी आपने अभी नाम लिए इंचार्ज का मतलब ये फैसिलिटेट कर रहे हैं इन सब प्रोसेस को। अगर किसी के साथ कोई लाइजनिंग करवानी, कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है, तो उस पर पर्टिकुलर 2-2 लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, और काफ़ी सीनियर लोग हैं जो उसको देख रहे हैं, ताकि हमसे जितना हो सके हम लोगों के लिए जो है वो खिदमत कर सकें, और इस कोरोना काल में जो है लोगों की मदद कर सकें। तो इसीलिए ये सारे के सारे दायित्व जो हैं इनको दिए गए हैं। अब जी, क्या कोरोना काल में क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से आप काम कर रहे हैं कि वाकई में सेवा भाव है भारतीय जनता पार्टी में? देखिए विनोद जी, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी अगर हमारे लोग कहीं पर भी अगर कोई अपनी लोगों की सेवा के लिए अगर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कोई अपना पार्टी का झंडा लेकर या एज ए बीजेपी लीडर नहीं निकल रहा है। अगर वो निकल रहे हैं तो लोगों की मदद करने के लिए निकल रहे हैं। जहां पर इस समय आप देखें अपोजिशन के लोग सिवाय हर एक चीज़ में जिसे कहते हैं परेशानी डालने में कोई जो है वो छोड़ नहीं रहे हर एक बात को, और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो चिताओं की सियासत आज की डेट में अपोजिशन कर रही है। इस समय जब अपोजिशन आपको नज़र ही नहीं आ रही, वहाँ पर अगर कोई बाहर आ रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता बाहर आ रहा है, जो अपनी जान की परवाह किए बिना इस कोरोना जैसी महामारी से देश को कैसे निजात मिले, कैसे हम लोग जो है इस बीमारी से बाहर निकल सकें, इसी के लिए हमारा हर एक जो हमारा एवरी वर्कर इज ऑन हिज टोज। तो तभी हम लोग जो हैं आपको नजर आएंगे, हर एक जगह पर नजर आएंगे। लेकिन कहीं पर भी आप देखें कोई भाजपा के बैनर के तले या एज ए पॉलिटिकल पार्टी आप कहें, तो हम लोग वैसी काम नहीं करें। ये सेवा परम धर्म है, क्योंकि हमारे लिए वैसे भी सबसे ऊपर जो आती है वो देश के लिए लोगों की सेवा, और देश सबसे ऊपर आता है। तो देश की जो मान्यता है वो देशवासियों से ही होती है, इसलिए देशवासियों की सेवा करना भाजपा का परम धर्म है। हमारा एक एक कार्यकर्ता आज आपको फील्ड में नजर आएगा, जबकि अपोजिशन सिवाय कटाक्ष करने के, सिवाय चलते हुए जो काम के अंदर उसके अंदर रोड़ा लटकाने के और कोई काम नहीं कर रही। मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य होता है कि अगर आप आज कांग्रेस जैसी जमात को देख लीजिए, जहां इनको भी हमारे साथ आके इस कोरोना जैसी महामारी में हमारा साथ देना चाहिए, वहां वो एक ही काम कर रहे हैं, किस तरह से हमारे को कोई परेशानी डाली जाए, किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा सके। ऐसा एक जो है रोल वो आज कांग्रेस निभा रही है। अभिजीत जी, आप किस मुंह से झंडा लेकर के, अपना झंडा लेकर के, पार्टी का झंडा लेकर के अस्पतालों में ये सेवा करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, बैनर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ है जो आपने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, उसमें कमल का फूल जरूर दिखाया गया और नीचे नाम लिखे गए कि फलां व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उस व्यक्ति को फोन करो और फोन ही नहीं उठाते हैं। देखिए, ये कौन सी सेवा है, कैसी सेवा है? तो जी, वो जो डॉक्यूमेंट था वो एक इंटरनल डॉक्यूमेंट था। इंटरनल डॉक्यूमेंट जब कभी भाजपा का बनेगा तो वो भाजपा के उस पर बनता है। वो इंटरनल डॉक्यूमेंट फॉर कि हर एक इंसान को पता लग जाए किसकी क्या ड्यूटी है, उसने कहाँ ड्यूटी निभानी है। वो कहीं पर भी पब्लिक सर्कुलेशन के लिए नहीं था, लेकिन अगर वो बाहर निकल कर आ गया तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं था। इंटरनली जब भी आप किसी को दायित्व देते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, आपने किसको दायित्व दिया तो उसका नाम, उसका फोटो, और ज़्यादातर फोटो हमारी जितनी पार्टी के लोगों के अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं अपना झंडा उन्होंने गले में डाला होता है, वो जो हमारा एक पटका होता है, तो इसीलिए वो वाले। लेकिन ये इंटरनल डॉक्यूमेंट था, इसका किसी भी एंगल से पब्लिक डोमेन में लाना जो है वो कहीं गलती से आ गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अभिजीत जी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने, और उसमें ये आरोप लगाया था कि आज भी जम्मू खित्ते के साथ पक्षपात हो रहा है। जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट आए हैं टोटल, उनमें से ज़्यादातर कश्मीर को दिए गए हैं। आपकी सरकार दिल्ली में भी है, यहाँ भी आप ही की सरकार है, ऐसा कैसे हो रहा है? देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ ना कुछ रहा होगा, क्योंकि कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने इसके लिए पहले से ही पिछले साल से ही अपने जो टेंडर्स वगैरह फ्लोट कर दिए थे, सब कुछ कर दिया गया था। जम्मू वालों ने नहीं किया, तो दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन से है, लेट हो गया उनसे मुझे लगता है। तो ये परेशानी जो है उन्हीं की हुई है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा की तरफ से कोई जम्मू के साथ पक्षपात किया गया या कश्मीर के साथ पक्षपात किया। हमारे लिए तो पूरे का पूरा देश की हर एक स्टेट, हर एक यूनियन टेरिटरी हमारे लिए वैसी ही इंपॉर्टेंट है जैसा जम्मू कश्मीर है। लेकिन मोर्टेलिटी रेट बढ़ी है, मृत्यु दर बढ़ी है जम्मू की। अगर तुलना की जाए वेव 1 और 2 की, वेव 2 में जम्मू में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ी। विनोद जी, इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। जहां तक अगर आप कश्मीर को अगर आप समझेंगे, आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दवाइयां अगर कहीं बिकती हैं तो कश्मीर में बिकती हैं।
उसका रीज़न ये है कि उनका जो हेल्थ की तरफ देखने का एक पैरामीटर एक आम कश्मीरी का है, जो नज़रिया है वो कुछ और है। एक आम कश्मीरी को जब भी डॉक्टर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करता है वो पूरे 7 दिन या 10 दिन जितने दिन डॉक्टर ने लिखी होती है वो पूरे उतने दिन की दवाई लेता है, तो वो थोड़े से इस मामले में रिस्पॉन्सिबल है। जहाँ तक हमारे जम्मू की बात है, हम लोग इररिस्पॉन्सिबल हैं, हम इसको ज़रूर मानेंगे। हमें अगर 10 दिन की दवाई डॉक्टर लिखता है तो एक ही दिन लिखेंगे, ठीक हो गया तो बंद कर दिया। तो आज इतनी बुरी तरह से ये महामारी फैल चुकी है, इसमें मुझे लगता है कि हम अगर किसी एक को दोषी ठहराएंगे वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। सबका एक दायित्व बनता है और सब जो है अपनी एक नॉर्मल लेवल से आगे आकर लोग काम करें, भले वो डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी के लोग जो है अपनी जान के पे बाजी लगाकर जो है इस आपदा से निपट रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत बड़ी महामारी है। आप इसमें कहें कि और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं इस देश के पास, क्योंकि 60-70 साल से कांग्रेस ने तो आज तक हेल्थ की तरफ कभी देखा ही नहीं। ये तो अब पिछले 4-5 साल से आप देखें एम्स जैसी जो है नए नए एम्स खुल रहे हैं, या जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस में देख लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। ये पिछले 4-5 साल में 2014 के बाद ही हेल्थ की तरफ जो है सीरियसली किसी सरकार ने सोचा है। इससे पहले जो सरकारें रहीं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ही घर भरे हैं, हेल्थ के स्ट्रक्चर कभी खड़ा ही नहीं किया। और आज ये अपोजिशन वाले जब भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते हैं तो इनसे जरूर पूछना चाहिए कि भाई आप लोग 50-60 साल क्या करते रहे, आप लोग क्यों नहीं अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप कर सके। देश की जो आबादी है वो पिछले 50-60 साल में डबल हो गई, लेकिन हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वैसे का वैसा रहा। कई जगहों पर तो जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हॉस्पिटल है वो ही अभी तक चल रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया 60 साल पहले, इन कांग्रेस वालों से पूछना चाहिए। हमसे तो जितना हो सक रहा है, और ये जो महामारी है इसमें मुझे लगता है आरोप प्रति आरोप से बाहर निकलकर अपोजिशन वालों को भी चाहिए वो हमारे साथ आएं, हर एक इंसान को चाहिए वो हमारे साथ आएं। और जिनका अभी आप नाम ले रहे थे पैंथर्स वालों का, वो भी सिर्फ अपनी उस रूम में बैठकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालते हैं। उनको भी बोलिए जरा, आपके घर के पास भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आप भी जाएं जरा, देखिए यहाँ पर आप क्या मदद कर सकते हैं लोगों की। क्योंकि बातें करना स्टूडियो से बड़ी आसान रहती है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिकली जाना पड़ता है तो वो हमारे कार्यकर्ता से पूछिए वो कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना जो आज हैं लोगों की। अभिजीत जी, आपको नहीं लगता है कि आप भी कोविड महामारी पर सियासत कर रहे हैं, सियासी मुफाद उठाने की बात कर रहे हैं? अब आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले कई दशकों से कुछ नहीं किया, तो आपको ये लिबर्टी मिल जाती है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप भी कुछ नहीं करोगे, छोड़ दोगे राम भरोसे सबको? नहीं विनोद जी, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन दो चीजें होती हैं विनोद जी, अगर आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले अगर जमीन लेवल पर है तो आपके लिए बड़ा आसान है, आप नींव भरेंगे, या नींव भरी है तो उस पर बिल्डिंग आप 2 मिनट में खड़ी कर लेंगे। लेकिन अगर वहां पर खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा, तो सबसे पहले आप खड्डा भरेंगे, फिर नींव खड़ी करेंगे, फिर उसके ऊपर इमारत खड़ी होगी। तो ये 60 साल के खड्डे हैं, इनको भरा जा रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, हमारी जिम्मेदारी बनती है। तभी तो देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना पैसा खर्चा जा रहा है। इतनी बड़ी आपदा के अंदर अगर ऑक्सीजन की महामारी हुई, ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई, तो आप देखिए आर्मी भी इन्वॉल्व कर ली गई, एयरफोर्स इन्वॉल्व कर ली, टैंकर्स आज एयर प्लेन्स के अंदर डालकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए, रेलवेज के ऊपर टैंकर्स रखकर लिए गए। जितनी जल्दी हम लोग कर सकते तो मुझे लगता है काफी हद तक हम लोगों ने कोशिश करके इसे कंट्रोल में लाने की जो है हम कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। अभिजीत जी, अपोजिशन क्यों ना आपका गिरेबान पकड़े? जब तबलीगी जमात की बात आती है, उनका इजलास होता है, वेव 1 में ता बड़ी शक्ति करते हो, आपको क्या जरूरत पड़ी थी महाकुंभ करने की? आपको पता नहीं था कितने हालात खराब है? देखिए ऐसा है कि ये जो कहीं जनवरी फरवरी में अगर आप देखें तो बड़े हद तक तो ये जो चीज़ें थी वो कंट्रोल में आ चुकी थी। किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह की जो महामारी है वो इस लेवल पर आ जाएगी, क्योंकि जो फर्स्ट वेव थे उससे हम लोग निकल चुके थे। लेकिन कहीं ना कहीं आ जाके ये वो चीज़ें थी जो एक रिलीजियस सेंटीमेंट भी जुड़े रहते हैं। ठीक है, थोड़ा कंटेन जरूर करना चाहिए था, लेकिन किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये जो बीमारी है दस्तक देकर नहीं आई। इस बीमारी की इतनी बुरी ये विराट रूप ले लेगी, ये किसी को इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो जो सिचुएशन हो गई, खैर उसके अंदर अब यही बनता है कि हम सबके सब लोग जो हैं मिलकर इस आपदा से निपटे, ना कि कांग्रेस की तरह। जैसे आप देखें कि एक तो हुआ बीमारी जिसके कारण हमारे देश में एक हाहाकार आज मची हुई है, हम मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए जो इंटरनेशनल मीडिया है वो किस तरह से भारत की छवि को खराब करने के ऊपर लगा हुआ है। और तीसरी तरफ देख लीजिए कांग्रेस और यूथ कांग्रेस का रोल, जो हमारी चिताएं अगर यहाँ पर कोई जल रही हैं तो उसका वो जो अगर वॉशिंगटन पोस्ट उसका फोटो दिखाता है तो कांग्रेस वाले अपने पेजेस से उसको प्रमोट करते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल किसी चैनल का जर्नलिस्ट यहां आता है तो उसको फैसिलिटेट करते हैं कि आए दिखाएं कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे हर एक देश में ऐसा हुआ, क्या यूरोप में ऐसा नहीं हुआ?
क्या इटली वगैरह में ऐसा नहीं हुआ? क्या वहां पर इतनी डेथ नहीं हुई? उनके ग्रेवयार्ड तो किसी ने नहीं दिखाए, उनको तो किसी वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर नहीं किया। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की छवि खराब करने के लिए इन लोगों ने वो चिताएं जो है हर एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर ने हमारी छवि को खराब करने के लिए पूरी कोशिश की, और कांग्रेस ने इसमें लेकिन कभी आपने दिल से बाकी सियासी जमातों को कहा कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, छोड़ दिए पॉलिटिकल, छोड़ दीजिए अपनी विचारधारा और आकर के कोरोना वायरस से लड़े, जंग करें? आपकी तरफ से भी कोई न्योता नहीं आया, आप भी खुद क्रेडिट लेने की प्रयास करते हैं। क्रेडिट तो उसमें बनता ही नहीं। इस मौके पे जो इंसान क्रेडिट लेगा, मुझे लगता है उसे तो नर्क भी नहीं मिलेगा। ये तो क्रेडिट लेना नहीं चाहिए इस समय। ये तो एक ऐसी आपदा है कि हर एक जिसके घर का जीव चला जाता है, विनोद जी, उससे पूछिए उस पर क्या बीतती है। तो इस समय तो क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए। रही बात अपोजिशन की, आज इतनी एनजीओज काम कर रही हैं तो उनको किसने कहा? या कोई और अगर स्वयंसेवी संगठन काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? अपोजिशन को भी कहा गया कि हमने कितनी बार कहा, मैंने ही अपनी कितनी डिबेट्स में कहा कि छोड़ें इन सब चीज़ों को, ये मौका नहीं एक दूसरे पर लड़ने का, सियासत करने के लिए आपको और बड़ा टाइम मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की आदत देखिए, ये चिताओं पर सियासत कर रही है, लोगों की कब्रों पर सियासत कर रही है। ये अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, कभी नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर भाजपा का कोई नेता बाहर निकलता है, भाजपा के लोग अगर जाते हैं तो उसको जरूर फंसाने के लिए कोई एफआईआर लॉन्च करने की बात करेंगे, कहीं उसके खिलाफ लोगों को भड़काने की बात करेंगे। हद तो यहां तक होगी विनोद जी, सबको पता था वैक्सीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो कांग्रेस और कई अपोजिशन पार्टीज ने उसे मोदी वैक्सीन का नाम दे दिया, भाजपा की वैक्सीन का नाम दे दिया, लोगों के मन में डाउट पैदा करने शुरू कर दिए। कितना दुर्भाग्य है इस देश का, आप खुद देखें। जी जी, अभिजीत जी, आखिरी सवाल आपसे, अगर आप इस वक्त अपोजिशन में होते ना तो आपने सरकार की वो धज्जियां उड़ानी थी। शायद कांग्रेस को अपोजिशन करने नहीं आती है पूरी तरह से, क्योंकि हुकूमत में ज़्यादा रहे। आपको इस वक्त मौका मिलता, आप पावर में रह कर के भी इस महामारी के बीच में भी अपने सियासी मुफाद ढूंढ रहे हैं, तो अगर अपोजिशन में होते तो आप कितना भयंकर मुफाद ढूंढते। मैं आपको बताता हूं विनोद जी, अपोजिशन की भी आपको बता देता हूं, ऐसी एक देश पे कोई भी आपदा आए, भले ऐसी आए या लड़ाई की या किसी दुश्मन देश के साथ अगर आपकी ऐसी बात होती है तो आपको याद होगा अटल जी की सरकार में जब पाकिस्तान के साथ हमारी खिटपिट चल रही थी तो अटल जी ने उस समय पूरा स्टैंड लिया, अपोजिशन को कहा था हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आप इन्हें सबक सिखाना चाहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये रोल हमने एक अपोजिशन का निभाया है, जो कांग्रेस खैर कभी सपने में नहीं सोच सकती, क्योंकि ये जो कांग्रेस की पार्टी है, इस पार्टी का अगर बेड़ा गर्क तो इसी कारण हुआ। 50-60 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सियासत की, अपने खुद के घर भरे, इन्होंने कभी आम जनता का नहीं देखा। आज आप देख लीजिए जितना हमसे हो सकता है, आज अगर गरीब जनता है जिनको खाने के लिए उनको घर पे बैठ के मुफ्त राशन मिल रहा है, कितने महीनों से, अब तो कितने सालों से मिल रहा है सबको, जो हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो विनोद जी समझने की जरूरत है, ये एक ऐसी आपदा है, एक ऐसी महामारी है जिसका किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इस हद तक फैल जाएगी। अब मौका सियासत करने का नहीं है, लोगों की चिताओं पर सियासत नहीं होती। मुझे लगता है हम सबको चाहिए आए सब मिलकर जो है इस आपदा से निकले, ताकि हिंदुस्तान की छवि, जो भारत की छवि हमने पूरी दुनिया में बनाई थी, एक ऐसी देश की जो वैक्सीन एक्सपोर्ट किया करता था, लोगों को दवाइयां दिया करता था, जबकि कांग्रेस के टाइम पे क्या, वी वर नोन एज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। हमने उस छवि को बनाने की कोशिश की और कांग्रेस आज वो चिताओं को अपने ही पोर्टल से प्रमोट कर आज फिर से हमारी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। ऐसी निचली स्तर की राजनीति कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत विनोद जी। दर्शकों, लाशों पर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस मौजूदा सरकार पर आरोप लगा रही है जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोविड-19 को नियंत्रण करने में कहीं ना कहीं असफल रहे। लेकिन एक समाज सभी सियासी जमातों को देख रहा है कि इस महामारी के दौर में भी सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले हमने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष सुना, अब कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा एडवोकेट भी हैं, सहाफी भी हैं। रविंद्र जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो अपोजिशन को भूमिका निभानी चाहिए इस वक्त, वो ठीक भूमिका, सकारात्मक भूमिका नहीं निभा रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि सकारात्मक भूमिका क्या होती है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का शासन भी और प्रशासन भी। शासन का मतलब है कि केंद्र की सरकार, शासन उनका है देश भर में, और जम्मू कश्मीर भी डायरेक्टली सेंटर के अंडर है। प्रशासन भी जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर के अंडर है, और ये कहते हैं कि ये हमारा ही बंदा है, हमारा ही प्रशासन है, हमारा ही शासन है। जब कोई क्रेडिट लेना तो ओपोजिशन ने, लोग मर रहे हैं, हमने चिंता व्यक्त की, हमने तो सकारात्मक और पॉजिटिव बात की कि लोगों के
लोगों की जान बचानी है, कोई धरना, कोई जुलूस, कोई प्रदर्शन तो नहीं किया, ना हमने कोई वायलेशन की, ना हमने कोई फोटो खिंचवाने का प्रयास किया जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और आज उनको याद आया जब इतने लोग जो है उनकी जानें चली गई, इतने लोग मर रहे हैं, और आज वो हॉस्पिटल में जा कर के सिर्फ ये कि मीडिया वहाँ होगा, हम फोटो खिंचवा लें। आपका काम है सरकार को पूछना, दबाव देना। जब वक्त था आप लोग तो ठेकेदार जो है उसकी तरफ देखते रहे कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये नहीं देखा कि हॉस्पिटल जो है वो क्या हालत है। और जहाँ तक ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं। 60 लाख लोगों के लिए अगर 70 या 80 वेंटिलेटर्स या आईसीयू बेड होंगे तो कैसे लोग बचेंगे? और फिर क्या विपक्ष चाहते हैं? विपक्ष ने तो इस बात पे चिंता प्रकट की। हमने एलजी साहब से कहा कि अगर यहाँ से पता नहीं लगता आप सेंट्रल टीम मंगाइए, देखिए क्या वजूहत है, क्या कमियां हैं। और इतनी बड़ी कमियां कि कश्मीर वादी में भी लोग मर रहे हैं, वो भी चिंता का विषय है। रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस सत्ता में रही, कितने दशकों तक सत्ता में रही, लेकिन हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ। हेल्थ सेक्टर में जब भी काम हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये ब्लेम है। देखिए मुझे बताइए कि 7 साल से तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो आप 1 साल का हिसाब दे दीजिए। 60 साल में जो जम्मू में बना है, अगर उसमें जम्मू कश्मीर या देश में कहीं हम सत्ता में रहे तो आज जो जम्मू में आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू सूबे में या कश्मीर में कहीं दिख रहा है, वो कांग्रेस का ही देन है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, मेडिकल कॉलेज भी कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का देन नहीं है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है वो कांग्रेस की ही देन है। मेडिकल गांधीनगर जो हॉस्पिटल है, अब जो नया हॉस्पिटल बना वो भी हमारी देन है। यहाँ तक कि यहाँ जो है कंटोनमेंट में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल पड़ा है जो कि बेकार पड़ा है। 2 करोड़ रुपया सालाना उसकी तनख्वाह जाती है, लेकिन वहाँ से डॉक्टर भी विड्रा कर लिए। आप रजौरी में मेडिकल कॉलेज देखिए, वो हमारी देन है। उधमपुर में, डोडा में, कठुआ में। लेकिन आपने 7 साल के अंदर उनके अंदर डॉक्टर नहीं भर्ती किए, पैरामेडिकल नहीं किए, आपने वेंटिलेटर नहीं लगाए। और फिर 1 साल की चुनौती हमको पता थी, पिछला हिसाब छोड़ दीजिए, मगर आपने 1 साल के अंदर जो तैयारी करनी चाहिए थी, 6 महीने में तैयारी करनी चाहिए थी, वो क्यों नहीं की? आपके पास वैक्सीन नहीं है, आपके पास दवाइयाँ नहीं थी। अब वो जो आज तक डॉक्टर कहते रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं थे। आप 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं कर सके। आपने कहा कि 1 मई से, पहले कहा 18 से 45, फिर कहा 1 मई, फिर कहा 20 मई। आज तक वो जो है वो नहीं आएगा। तीसरी वेव आ जाएगी और आपके लिए, बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है। ये देश की सरकार, और आप 70 देशों को यूएनओ में कहते हो कि हमने जितनी वैक्सीनेशन अपने देश में नहीं की, हमने दुनिया में बांटी। आप तो विश्व गुरु बनने जा रहे थे। आपने ऑक्सीजन, लेकिन आप यानी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने वैक्सीन पर भी सवाल उठाए हैं। अब आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के नेता ने सवाल उठाने से समझ नहीं आता है कि कांग्रेस चाहती क्या है, विपक्ष चाहता क्या है। एक तरफ आप वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी आप कह रहे हैं कि ये लगवा नहीं पाए। सवाल उठाए गए थे जब ये कहा गया कि इस वैक्सीन कोविशील्ड का 3rd ट्रायल नहीं हुआ। अगर उसमें कहा गया कि वो तो साइंटिस्ट ने उठाए थे कि 3 ट्रायल होते हैं, लेकिन उसके कहने से लोग मना हो गए। आपके पास वैक्सीन होती है, खराब होती है, आप कहते हैं वैक्सीन जो है वो हम करना चाहते हैं। इसका मतलब राहुल गांधी की बात मोदी जी से ज़्यादा चलती है। एक तरफ से आप कहते हो प्रधानमंत्री जी की पॉपुलैरिटी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तो होगी, तो उनकी बात ज़्यादा चलनी चाहिए कि ओपोजिशन की चलनी चाहिए। फिर प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपील करनी थी, डॉक्टरों से करवानी थी। यहाँ पे वैक्सीनेशन घर बार, जब एक बार टीवी चली थी तो घर घर जा करके इंजेक्शन हुए थे। पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी की मिसाल देते हैं। फिर पोलियो चला, उन लोगों को डोर स्टेप पे वैक्सीनेशन करके रोका गया। आज आपके पास देश के अंदर वैक्सीन की कमी है, जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन की कमी है, और आप सवाल विपक्ष पे खड़ा करते हो। मान लिया किसी ने ये बात उठाई भी, आप तर्क से उसको करते, लेकिन वैक्सीनेशन करवाते। जब आफत पड़ी तो देखा गया कि वैक्सीनेशन ही हुई है। आज 18 से 44 के बीच में कोई बुकिंग नहीं है, बच्चों को खतरा है। तीसरी वेव में 18 से नीचे वालों को खतरा है। हॉस्पिटल में आपके पास बेड दूसरे हैं, लेकिन जो कोविड पेशेंट, सीरियस पेशेंट को चाहिए, वो तो मीडिया के माध्यम से बताया गया कि भाई आपके पूरे मेडिकल कॉलेज में
अगर कोई आईसीयू या वेंटिलेटर अगर है 99 के करीब, उसमें से 18 खाली पड़े हैं, और 60 लाख की आबादी को आपके वो सारे वेंटिलेटर वो चल जाते। आज अगर आपके पास पर्याप्त मैन पावर थी तो फिर एलजी साहब के जाने के बाद उन्होंने कहा कि 300 नर्स जो है 3 दिन में लगाओ। इसका मतलब बहुत बड़ी कमी थी, प्रशासन और शासन सोया रहा। और उसके बाद रजौरी मेडिकल कॉलेज की मैं हाल बताता हूँ, आपने ऑर्डर कर दिया कि बाहर का डिस्ट्रिक्ट का कोई आदमी जो है वो जम्मू नहीं आना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, बाहर के डिस्ट्रिक्ट के लोग वो मरते रहे। रजौरी पुंछ के 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने मुगल रोड बंद करके रखी है। डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने के लिए सीएमओ परमिशन देगा तब आप जा सकते हैं, ऐसे आप भेजते नहीं। कोई पेशेंट रजौरी से रेफर नहीं हुआ। और रजौरी के अंदर 32 डॉक्टर नहीं हैं, 11 स्पेशलिस्ट, 21 मेडिकल ऑफिसर, 40 लोग पैरामेडिकल की पोस्टें खाली हैं। आपके पास 40 वेंटिलेटर थे, आपके पास कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। जो ऑक्सीजन प्लांट 6 महीने पहले लगना चाहिए था, 1 साल पहले उसका सैंक्शन था 3000 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट रजौरी मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन वो नहीं लगा था। आपने बारामूला से उधार पे लाके 1000 का चलाया, उस पर 10 बेड नहीं चल सकते। आपके पास एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। रविंदर जी, तो आप लोगों को बाहर से बिल्डिंग दिखाकर धोखा करते हैं। इस महामारी में क्या ये सियासत अच्छी लगती है? लाशों पर सियासत की है जो भाजपा कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है? भाजपा कर रही होगी, मुझे बताइए। आपने सवाल पूछा तो मैं क्या करूं, तालियां बजाऊं? मैं कहूं कि बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया, सेंटर ने बहुत बढ़िया किया। लोग मर रहे हैं भाई, हम तो ये कहते हैं कि प्रबंध करिए। आपने जर्मन से 7 ऑक्सीजन प्लांट अब मंगवाए, कश्मीर में लैंड हुए, शायद उससे 2 उधार देंगे। कश्मीर में भी कमी है, लेकिन वहाँ फिर भी 34 ऑक्सीजन प्लांट अगर इस दौर में लग गए तो सिर्फ जम्मू में 12 क्यों लगे? 37 प्लांट जहाँ लगने थे और वहाँ पे 57 प्लांट हो जाएंगे लगने के बाद। वो 3 महीने के बाद लगेंगे, इतनी देर सैकड़ों लोग मर जाएंगे। आपको लगता है कि जम्मू के साथ अभी भी पक्षपात हो रहा है? सरकारें बदली, जम्मू के साथ तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में कमी है, कश्मीर के अंदर भी लोग मर रहे हैं, कश्मीर में भी कमियां हैं। लेकिन जब हम कश्मीर और जम्मू तुलना देते हैं कि उसी दौर में, उसी शासन में, उसी प्रशासन में कश्मीर में अगर कोई सुविधा बढ़ी है, हम उसका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं कि कश्मीर में बढ़ी है। लेकिन हम पूछते हैं कि जम्मू में जो जम्मू के ठेकेदार थे, नुमाइंदे थे, केंद्र में मंत्री बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, जो 26 विधायक बैठे हैं, आज जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, आज कहते हैं हम मॉनिटरिंग करेंगे। हालांकि आज कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी इख्तियार नहीं है। आज आप जाइए एलजी के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, टिवकम के पास, लेकिन आज आप जागे जब बारात कहते हैं ना, वो बारात पहुंच गई तो आप लड़की के कान सिलना शुरू हुए। आज आप ऑक्सीजन प्लांट लगाना शुरू करेंगे, 3 महीने बाद लगेगा। और आपने थोड़ा सा प्रबंध किया है, सिर्फ वेंटिलेटर दिखा के, और ऑक्सीजन के टेक्नीशियन नहीं, डॉक्टर नहीं, तो फिर ये कमियां नहीं तो क्या है बताइए। आपको क्या लगता है कि जम्मू की मोर्टेलिटी रेट ज्यादा क्यों है कश्मीर के मुकाबले? कोई कारण तो आपको दिखता होगा। कारण ये बीजेपी बताए कि जो केंद्र में भी, यहाँ भी है, कश्मीर में भी होना चाहिए था, जम्मू में भी होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? दोनों जगह होना चाहिए था, देश भर में होना चाहिए था। गंगा नदी में डेड बॉडी तैर रही है और आप कहते हैं विपक्ष सियासत कर रहा है। सारा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट चला रहा है, हाई कोर्टों ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी है तो विपक्ष सियासत कर रहा है। ये एक देश में नैरेटिव बना ले। लेकिन मैं कहता हूँ हमें इसका इल्ज़ाम भी सहन करना पड़े, कोई बात नहीं। हम लोगों को मरते नहीं देख सकते, तड़पते नहीं देख सकते। आप लोगों ने, मीडिया को मैं तारीफ करता हूँ, डॉक्टर्स कमियों के बावजूद जो काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करता हूँ। जो डॉक्टर नहीं काम कर रहे हैं उनकी भर्त्सना भी करता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए कि शक्ति है। 300 डॉक्टर जैसे 80 डॉक्टर इस वेव में मरा है, क्यों? पीपीई किट्स की कमी यही है, पहले भी थी अब भी है। अटेंडेंट साथ बैठे हैं, उनको पीपीई किट्स नहीं है। जब मर जाता है पेशेंट, उसको कहते हैं आप तुम 20 गज दूर से देखो। अब नहीं, मरते दम तक वो पाइप मुंह में देता रहता है बेचारा। लेकिन ये तो हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अगर आप लोग ना दिखाएं तो आम लोगों को क्या पता लगे? जहाँ पे जो भी हुआ है उसमें डॉक्टरों की भी कमी नहीं। अगर उनके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है तो अच्छी बात है कि अटेंडेंट कम से कम देख रहा है कि उसका पेशेंट अगर तड़प रहा है वो शोर डालता है, वो कहीं जाता है।
लेकिन उनकी शिकायत यह है कि सीनियर डॉक्टर्स नहीं आते, उनकी शिकायत यह है कि हमको पीपीई किट्स नहीं मिलता, उनकी शिकायत यह है कि हमको वेंटिलेटर की जरूरत क्या थी समय रविंदर जी पे। वाकई में सीनियर डॉक्टर नहीं आते हैं, तभी सरकार को एक आदेश जारी करना पड़ा। अटल डुल्लू जो एफसी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उन्होंने प्रिंसिपल को एक ऑर्डर किया कि जो सीनियर फैकल्टी मेंबर है वो वार्ड के चक्कर लगाए। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? फिर गवर्नमेंट को ऑर्डर निकाल के सिर्फ ये दिखाना था कि हमने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर करना है की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, इंश्योर करना कि ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो करिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह कि सुविधा, मैं कहता हूँ जिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास 300 नर्स मेडिकल कॉलेज में कम थी, अब तो कोविड हॉस्पिटल की अलग बात है, वो तो अभी DRDO जो डिफेंस बना रहा है वो तैयार हुआ है, लेकिन ये अगर 3 महीने पहले बन के तैयार होता तो इतनी जाने 2000 जाने जो आज तक गई है शायद जम्मू कश्मीर वो ना जाती। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, 7 साल से 1 साल से आप नहीं लगा सके। कौन सा मेडिकल कॉलेज है? और वहाँ के लिए रिकमेंड था कि रजौरी का हॉस्पिटल में कोविड केयर सेंटर बनाओ और वहाँ मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट लगाओ। सुंदरबनी में 100 सिलेंडर हैं, लेकिन सिलेंडर से क्या होगा? जिसको हाई फ्लो ऑक्सीजन, वहाँ से पेशेंट रेफर होकर रजौरी जाता है, वहाँ मैनीफोल्ड ऑक्सीजन प्लांट लगाओ। नौशहरा में 63 सिलेंडर हैं, वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट लग सकता है। रविंदर जी आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको नहीं लगता है कि इस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी विचारधारा को छोड़ करके इस महामारी पर कंसंट्रेट करना चाहिए? बिल्कुल हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी का नारा ये हो कि विपक्ष मुक्त भारत बनाना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, किसके साथ कंधा मिलाएंगे? कंधे से कंधा मिलाने की बात करते हैं आप। कहाँ इनको कहा गया कि कोविड से 2 गज दूरी, कांग्रेस से 100 गज दूरी, ये तो परछाई नहीं लेते। फिर कहते हैं विपक्ष सियासत कर रहा है। विपक्ष का सहयोग किसने लिया? होता तो ये चाहिए था, हमने तो सुझाव दिया था ऑल पार्टी मीटिंग करो LG साहब को, चाहे आप ऑनलाइन करो, पूछो, सिविल सोसाइटी से बात करो, चैनल खोलिए कि क्या कमियां हैं, क्या लोग महसूस कर रहे हैं। जी रविंद्र जी समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देख ही लिया कि लाशों पर भी सियासत हो रही है। तो बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।